प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। संस्कृत शिक्षा चैनल के अंतर्गत छठी कक्षा की पुस्तक दीपकम आजकल हम पढ़ रहे हैं। उसका अभ्यास हमने कल से आरंभ किया है, तो उस अभ्यास से आगे बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रगणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय संस्कृत भाषा दीपकम छठी पुस्तक 9वां पाठ है, अतिथि देवो भव। उसके वयम अभ्यासम कुर्म का भाग नंबर 2 करने के लिए। प्रश्न 3, अधोलिखिता नाम नीचे लिखे हुए वाक्यानाम वाक्यों के ये वाक्य हैं। प्रश्न सूचक वाक्यानि, प्रश्न सूचक वाक्य लिखन्तु लिखो। तो इनके हमको प्रश्न सूचक वाक्य लिखने हैं जिसमें एक उदाहरण दे रखा है। यथा जैसे लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी यहाँ है। तो प्रश्न क्या बनेगा, यहाँ के स्थान पर हो जाएगा कहाँ। तो अत्र है संस्कृत में, तो इसका कहाँ क्या बनेगा, कुत्र। तो क्या बन गया इसका प्रश्न, लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी कुत्र अस्ति। ठीक है। अब जहाँ पर भी ये तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र, अत्र है, उन सब के स्थान पर क्या आएगा, कुत्र। चलिए करते हैं। क विरक्ष है तत्र अस्ति, विरक्ष वहाँ है। तो प्रश्न क्या बन जाएगा, विरक्ष है, विरक्ष तत्र के स्थान पर क्या हो जाएगा, कुत्र, कहाँ, अस्ति। ये इसका हो गया प्रश्न। विरक्ष कहाँ है। देवालय है, अन्यत्र अस्ति, देवालय अलग से है, अन्यत्र, अन्यत्र के स्थान पर सीधा आप क्या लगाएंगे, कुत्र। क्या बन जाएगा, देवालय है, अन्यत्र के स्थान पर वही कुत्र, कुत्र लगाना है बस, हो गया, एकदम सरल है। कुत्र अस्ति, देवालय यानी कि मंदिर कहाँ है। वायु सर्वत्र अस्ति, हवा हर जगह है, तो हर जगह है तो कहाँ है, सर्वत्र के स्थान पर वही आ जाएगा, कुत्र। क्या बनेगा, वायु, सर्वत्र के स्थान पर कुत्र। आगे क्या है, अस्ति, वायु कहाँ है। क्या बना रहे हैं हम, प्रश्न सूचक वाक्यों को बना रहे हैं। अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्न बना रहे हैं तो अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। बालकः एकत्र तिष्ठन्ति, बालक एक तरफ खड़े हैं, तो एकत्र के स्थान पर क्या लिख देंगे, कुत्र। क्या बनेगा, बालकः, बालक, सभी बालक एकत्र के स्थान पर आ गया, कुत्र। और तिष्ठन्ति लिख देंगे, केवल एकत्र के स्थान पर कुत्र लिखना है हमको, बाकी वैसा का वैसा लिख देना है। देख करके एकदम ठीक लिखना है, गलत नहीं लिखना है। गलत लिखोगे तो पूरे अंक नहीं मिलेंगे। माता अत्र अस्ति, माता यहाँ है, तो प्रश्न क्या बनेगा, माता कहाँ है, कहाँ के लिए क्या लिखेंगे, कुत्र। तो माता कुत्र अस्ति, माता कहाँ है। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी कुत्र अस्ति, विरक्ष है तत्र अस्ति, विरक्ष है कुत्र अस्ति, देवालय है अन्यत्र अस्ति, देवालय कुत्र अस्ति, वायु सर्वत्र अस्ति, वायु कुत्र अस्ति, बालकः एकत्र तिष्ठन्ति, बालकः कुत्र तिष्ठन्ति, माता अत्र अस्ति, माता कुत्र अस्ति। प्रश्न नंबर 4 ध्यान दीजिए। उत्पीठिकायाम, उत्पीठिका किसको कहते हैं, मेज। ये मेज है, मेज पर किम अस्ति क्या है, किम नास्ति क्या नहीं है, इति ऐसा, चित्रम दृष्ट्वा चित्र को देखकर, ये चित्र है,
लिखन्तु लिखो, जो है वो इधर लिखना है, जो नहीं है वो इधर लिखना है। यानी कि एक तरफ अस्ति, एक तरफ नास्ति। अस्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं है। तो चलिए ध्यान से, ये तो लिखना ही है, 2 पद तो लिखने ही लिखने हैं। कौन से? उत्पीठिकायाम और अस्ति, बीच में जो है चीज़ वो लिखेंगे। और इसी तरह इस तरफ उत्पीठिकायाम नास्ति, मेज पर नहीं है, तो वो उसके बीच में वो लिख देंगे जो नहीं है। तो ये तो लिखना ही है हमको, लिख देते हैं क्या? उत्पीठिकायाम, उत्पीठिकायाम नास्ति, मेज पर नहीं है। ठीक है। और इधर क्या लिखना है? उत्पीठिकायाम अस्ति, जो है वो बीच में लिख देंगे। तो चलिए किनारे से लिखते हैं, एकदम एकदम किनारे से लिखते हैं। क्या लिखते हैं किनारे से? उत्पीठिकायाम, और इधर क्या लिख देंगे? अस्ति। ये अस्ति जो है उसको बीच में लिखते चले जाएंगे, जो नहीं है उसको इधर लिखते चले जाएंगे। तो पुस्तकम लिख दिया है, ये पुस्तक है मेज पर, तो लिख दिया उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति। उसके बाद क्या है? घटी, घड़ी, घड़ी यहाँ नहीं है, तो क्या लिख दिया? उत्पीठिकायाम घटी नास्ति। अब घटी के बाद क्या है? लेखनी। लेखनी मतलब कलम, पेन, दवात। कुछ नज़र आ रहा है आपको? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? उत्पीठिकायाम लेखनी। चलिए लाल पेन से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति, नहीं है। क्या नहीं है? लेखनी नहीं है। उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति, यहाँ पर पेन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखनी के बाद क्या लिखा हुआ है? चस्क है। चस्क मैंने क्या होता है? गिलास। तो गिलास भी यहाँ कहीं नहीं है, तो अब आगे अगला वाक्य क्या बन जाएगा? उत्पीठिकायाम चस्क है नास्ति। ठीक है। उत्पीठिकायाम चस्क है नास्ति, मेज पर गिलास नहीं है। चस्के के बाद क्या है भाई? कूपी। क्या है भाई? कूपी। यह है कूपी। तो क्या लिखेंगे? उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति, है बोतल। ठीक है। उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति, मेज पर कूपी है, ये है। कूपी के बाद क्या है? स्यूत है। स्यूत मैंने क्या होता है? थैला। ये थैला है। ठीक है। तो उत्पीठिकायाम स्यूत है अस्ति, है। स्यूत के बाद क्या है? संगणकम। संगणकम क्या होता है? कंप्यूटर। ये कंप्यूटर है, तो क्या लिख देंगे फिर? उत्पीठिकायाम संगणकम। देख के एकदम ठीक लिखना है, गलत नहीं लिखना है। उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति, संगणक है। विरक्ष है। विरक्ष है कहीं? नहीं है। विरक्ष माने पेड़। उत्पीठिकायाम विरक्ष है, विरक्ष नास्ति, नहीं है, लिखना है। फलम। फल है यहाँ कहीं? दिखाई दे रहा है आपको? फल दिखाई दे रहा है? नहीं है, तो फलम नास्ति, नहीं है। फलम के बाद क्या? कंदुक है। ये है कंदुक, तो कंदुक है अस्ति, कंदुक है अस्ति। चलिए पढ़ते हैं एक बार फिर से। उत्पीठिकायाम किम अस्ति, मेज पर क्या है? किम क्या? नास्ति नहीं है।
इति ऐसा चित्रम दृष्ट्वा चित्र को देखकर लिखन्तु लिखो। तो ये हमने लिख दिए। उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति, उत्पीठिका में मेज में पुस्तक है। पुस्तक के बाद क्या, घटी घड़ी। उत्पीठिकायाम घटी नास्ति, मेज पर घड़ी नहीं है। उसके बाद क्या, लेखनी, लेखनी भी नहीं है। उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति। उसके बाद चषक है गिलास, गिलास भी नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, उत्पीठिकायाम चषक है नास्ति। उसके बाद क्या, कूपी, ये बोतल तो है भाई। फिर क्या लिख देंगे, उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति। कूपी के बाद क्या, स्यूत है थैला, ये थैला भी है भाई। तो उत्पीठिकायाम स्यूत है अस्ति। उसके बाद संगणकम, संगणकम क्या होता है, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर भी है भाई। तो क्या लिखेंगे, उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति। उसके बाद विरक्ष है, विरक्ष दिखाई दे रहा है, नहीं है। तो क्या लिखेंगे, उत्पीठिकायाम विरक्ष है नास्ति, मेज पर विरक्ष नहीं है। उसके बाद फलम, फल दिखाई दे रहा है कहीं, नहीं है। तो क्या लिखेंगे, उत्पीठिकायाम फलम नास्ति। और उसके बाद क्या, कंदुक है, ये गेंद है, गेंद। तो क्या लिखेंगे, उत्पीठिकायाम कंदुक है अस्ति। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुरभारती।